हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सेट थ्योरी से है और यूनिवर्सल सेट से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 120 स्टूडेंट 15 opted mathematics only, 16 opted statistics only, 9 opted for physics, 45 opted physics and mathematics, 30 opted physics and statistics, 8 opted mathematics and statistics and 80 opted physics। अब ये वेन डायग्राम से है, अगर यहाँ लिखा भी नहीं है, आईआईटी में आया हुआ है, तब भी हमें इससे ही सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करेंगे ऑप्टेड स्टैटिस्टिक्स की, और सेकंड हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, थर्ड हम बात करेंगे डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट्स। तो आप यहाँ पे पहले आप इसको देखिए, वेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, तो हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे पहले ये मान लीजिए हमारे पास मैथमेटिक्स है, और ये हमारे पास फिजिक्स है, और ये हमारे पास स्टैटिक्स है। तो ये 3 लोग हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई? उसने बोला है 15 ऑप्टेड ओनली मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो 15 लोग हैं ना, यहाँ पे जो 15 हैं ये मैथ्स के हो गए, और फिजिक्स के लिए क्या बोला है? फिजिक्स आपके पास है 9, और यहां पे ये है आपके पास 16, ये बोला है। अब उसने बोथ के लिए बोला है 45 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर इन दोनों में 45 है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, है ना, तो मान लीजिए जो 3 का जो कॉमन है हमने उसको x मान लिया। अगर ये 45 पे यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो आपके पास जो ये वाला पोर्शन है ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। और अगर हम यहां की बात करें, यहां पे है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, इसमें क्या है? 8 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। और अगर हम बात करें फिजिक्स और स्टैटिक्स कि यहां पे फिजिक्स और स्टैटिक्स कितना है? 30, तो ये आपके पास हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो ये आपका डायग्राम हो गया, है ना। अब आपसे यहां बोला गया है ओनली जो मैथमेटिक्स के जो टोटल हैं, सॉरी फिजिक्स के जो टोटल हैं कितने हैं? 80 हैं। कितने हैं? 80। अब आप फिजिक्स वाले पोर्शन देखिए, इसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। तो फिजिक्स वाला ये वाला डायग्राम है आपके पास, ये वाला जो डायग्राम है ये फिजिक्स वाला है ना। तो फिजिक्स वाले में क्या क्या आ रहा है आपके पास? यहां पे आ रहा है 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, और प्लस 30 माइनस एक्स, और प्लस कितना है? प्लस 9, इक्वल टू क्या गिवन है? 80 गिवन है। यही तो है आपके पास यहां पे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहां पे आपके पास 1x से 1x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा, देखिए 30 और 45 कितना हुआ? 75, और 9 84, इधर जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, इधर का माइनस x है, तो यहां से x इक्वल टू जो आपके पास आया वो आ जाएगा 4। तो सबसे पहले तो आपको इस x की रिक्वायरमेंट है। जो ये x निकला आपके पास, ये कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। और इसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये वाला पोर्शन है, यहाँ से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 41 आ जाएगा। यहाँ वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस वाले की बात करें 26 आ जाएगा। अब आपको x मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, आपसे सिर्फ इसकी बात हुई है, तो आप देखिए यहाँ पे स्टैटिक्स वाले में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये है, तो यहाँ पे 16 ये है, या आप लिखिए इसको, इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे आप 16 प्लस 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, और प्लस में क्या आएगा आपके पास? 30 माइनस एक्स। तो यहां पे क्या आएगा? 30 माइनस एक्स।
अब आपको x पता है क्या है, यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x आपको पता है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास भाई, देखिए इस वाले पोर्शन में जितने भी आएंगे वो सभी क्या है, स्टैटिक्स वाले हैं। तो 16 ये हो गया, 26 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, तो 30 और 16 कितना हो गया आपके पास भाई, 30 और 16 कितने हो गए 46, और 46 और 4, तो यहां पे जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको आंसर हो जाएगा 50। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, क्लियर है भाई। अब आप आइए इस पे, ओनली मैथमेटिक्स वाले जो हैं 15 है और टोटल मैथमेटिक्स की बात हो रही है। अब इसमें देखिए 45 वाला पोर्शन आएगा, 45 माइनस एक्स, और प्लस में क्या आएगा आपके पास, प्लस में 15 आएगा, प्लस में 8 माइनस एक्स आएगा, और प्लस में एक्स आएगा। ये आपके पास टोटल आपको क्या है मैथ्स वाले, आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह आपको 4 मिल गया, तो ऐड करो कितना आएगा यहां से यहां तक, तो यहां पे देखिए ये कितना हुआ 60, और यहां से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यहां आ जाएगा आपका आंसर 64। तो ये आंसर मिल गया आपका ये। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, है ना। तो सेकंड में क्या है, डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो हम यहां पे क्या वर्क करेंगे, पहले हमें तीनों का यूनियन निकालना पड़ेगा, है ना। टोटल हमें पता है 120 है। अगर हम इन तीनों की यूनियन की बात करें तो आपको यूनियन का पता है हम कैसे निकालते हैं। तो यूनियन वाला आप देखिए एक बार, अगर हमारे पास तीनों फिजिक्स वाले की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो आपके पास यूनियन फिजिक्स और स्टैटिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिजिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टैटिक्स माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मैथ्स और फिजिक्स, या आप ऐसे कर लीजिए यहाँ पे ऐसे, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिजिक्स इंटरसेक्शन स्टैटिक्स, और प्लस में नंबर ऑफ फिजिक्स स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स। यही तो आपको गिवन है। और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस में हो जाएगा एन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स और इंटरसेक्शन स्टैटिक्स। यही तो फॉर्मूला होता है अपने पास जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं। तो आपके पास जो यहाँ पे गिवन है, अब प्रीवियस में देखिए, आप प्रीवियस स्लाइड में आपको मैथमेटिक्स वाला पोर्शन क्या गिवन है, मैथमेटिक्स आपने पूरा निकाल भी लिया है, 64 है, और ये कितना है 50 है, 50 और 64 कितना हो जाएगा आपके पास 114, और इसको और निकाल लीजिए आप, ये कितना आएगा भाई, यहां से यहां तक ही 30 और 30 और 41, तो ये आपको मिलेगा कितना, यहां आपका 26 प्लस 4 30 और 41, 30 और 41 इन सबको मैं एक साथ ऐड कर रहा हूं भाई, है ना। तो ध्यान रखिएगा, है ना, जो आपके पास यहां फॉर्मूला था, सॉरी यहां जो फॉर्मूला था आपके पास, यहां हमने इसकी बात की तो ये कितना आया 64, ये कितना आपके पास 50, और ये है आपके पास, ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास 9 और 41, 50 और 50 और 30 80, तो ये कितना है आपके पास 80, तो यहां से आपको ये मिला 80। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है भाई, इसको आप माइनस करेंगे, है ना, ये इंटरसेक्शन आपको गिवन है, तो सभी को जब आप करेंगे इस इंटरसेक्शन में, ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आपको मिल रहा है 41, एक 41 मिल रहा है, और एक आपको मिल रहा है 26, और एक आपको मिल रहा है 4, और ये है आपके पास 4। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 115। अब आपके पास ये निकल गया। अब हमें ऐसे लोग चाहिए जो इसमें से नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, तो इसका मतलब है जो टोटल आपके पास सेट है उसमें से एन एम यूनियन फिजिक्स और स्टैटिक्स वाला माइनस कर देंगे, तो ये 120 था, और यहाँ पे ये हो जाएगा 115, तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये आपके पास आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे,
एक बार ऑप्टेड मैथमेटिक्स की बात हुई थी, एक बार आपके पास स्टैटिक्स की बात हुई थी, एक बार ऐसे लोगों की बात हुई थी जो कोई भी ऑप्ट नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं। तो पहले आपने सबका निकाल लिया, जितने लोग ऑप्ट कर रहे हैं वो 115 था, फिर उसके बाद आपने टोटल में से माइनस किया 115, जो आपको मिला है वो आंसर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। टोटल जो आपको गिवन है वो कितना है, 1200 है। एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए में 900 है और बी में कितना है 700 है। जो है इज द यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको। आपको दो वैल्यू बतानी है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी और द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट थिंग, जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं, एन ए यूनियन बी, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू एन यू। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1200, तो इस पहले वाले का आंसर तो ये हो जाएगा। क्लियर है, वो इसके इक्वल या उससे लेस रहेगा। और जब एन इंटरसेक्शन की बात होती है, मिनिमम की, लीस्ट की बात होती है यहाँ पे मिनिमम की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास एन इंटरसेक्शन निकालते हैं, टोटल में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो ये आएगा ये हो जाएगा आपके पास 1200, ये आपके पास एक सेकंड, यहाँ पे आपको मिलेगा 700 प्लस 900 और माइनस हो जाएगा आपके पास 1200, तो इसका जो लिस्ट का होगा वो हो जाएगा 400। क्लियर है, तो एन इंटरसेक्शन जो यूज होता है ए इंटरसेक्शन बी, वो मिनिमम के लिए यूज करेंगे, और जब यूनियन मैक्सिमम की बात होगी, जितने आपके पास यूनिवर्सल सेट में जो गिवन है वही आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है भाई, मिनिमम के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एन ए यूनियन बी वाला, ठीक है। तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ये निकालना है ना, इसको इधर लेके जाएंगे, यूनियन वाला इधर आ जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन अ क्लास ऑफ 195 स्टूडेंट, 115 like football, 130 like basketball, of each student like one of the football or basketball, then how many like both football and basketball। तो आपके पास यहां भी यही वाला हो जाएगा। टोटल की बात करें हम, एन यू कितना है भाई 195 गिवन है आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पे कितना 115, और अगर बात करें बास्केटबॉल की तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको बी से डिनोट कर रहे हैं हम, ये कितना गिवन है आपको 130 गिवन है। अब आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। तो फिर से वही एन आपके पास यहाँ पे क्या है, एफ के लिए यूज कर रहे हैं हम बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो उसके लिए फॉर्मूला जो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट एफ यूनियन बी। तो यहाँ पे एफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट ये प्लस नंबर एलिमेंट ऑफ बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन ही चाहिए भाई, ठीक है। ये हमें गिवन है, कितना गिवन है 195, ये हमें गिवन है कितना है 115, और ये कितना है 130। तो यहाँ से जो आपका आंसर मिलेगा वो आप इधर इसको माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 245। 245 हम अगर इसमें से माइनस करेंगे, ये हुआ 245 माइनस एफ इंटरसेक्शन बी, और इधर आपके पास ये ले रहे यहाँ तक भाई, इसको इधर लेकर आइए तो आपके पास ये हो जाएगा 245 में से माइनस करिए 195, तो ये हुआ 0, यहाँ हो जाएगा आपके पास 14 में से 9 गए तो ये कितना आएगा 50। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। भाई जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सब आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। टोटल जो आपको दिया हुआ है वो कितना है
50 और नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 20 ए में। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 18 दिया हुआ है। यहां सिमेट्रिक डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम यहां पे बात करें तो आपको पता है, अगर मैं एन ये निकालूं ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो ये आपके पास कैसे निकलेगा? ये आपको ऐसे मिलेगा क्योंकि आपको पता है अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, यही तो होता है भाई सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना? जिसको आप निकाल रहे हो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है। क्लियर है? अब आपको पता है कि भाई मुझे ये तो गिवन है, ये मुझे निकालना, ये भी गिवन है। ये कितना गिवन है आपको? ये गिवन है आपको 18 और ये कितना गिवन है आपको? 50 और ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसको इधर लेके आइए। तो एन ए यूनियन बी की अगर बात करें 50 माइनस 18 तो ये मिलेगा मुझे 32। क्या मिलेगा? 32। बट हमें क्वेश्चन में चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस है। ये ए यूनियन बी है। अगर ए यूनियन बी है और ए की वैल्यू हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट 20, अगर इसमें से हम ये माइनस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, तो आपको क्या मिलेगा? 32 माइनस 20, तो ये आपको मिलेगा 12 और ये 12 जो है आपके पास ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए। क्लियर है भाई? तो यहां पे जो आंसर होगा वो आपका 12 हो जाएगा। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ सेट हैज ए 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज ए 6 एलिमेंट, देन, ये आपका ऑप्शन गिवन है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे थे तो आपको बताया था मैंने, जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे थे ए यूनियन बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी की बात कर रहे थे मैक्सिमम, तो हमने बताया था आपको ये होता है ना? और आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये आपके पास होता है क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है वो 0 हो जाता है आपके पास। ठीक है, मतलब आपके पास जब नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी। तो आपको पता है कि ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? भाई ये मैक्सिमम वैल्यू तभी देगा तब आपके पास ये 0 होगा। और आपको ये 0 कब मिलेगा? आप ये भी समझ सकते हो, एंड भी क्या होगा? डिसजॉइंट सेट होगा, तभी ये आपको इसमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा? डिसजॉइंट सेट होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3 + 6, तो ये क्या होगी? 9 होगी। अगर मैं इसमें मिनिमम की बात करूं तो भाई मेरे पास मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम इसका आपके पास 3 हो जाएगा। भाई जो इंटरसेक्शन की दो कहानी यहां पे बन सकती है, देखिए एक कहानी तो ये बन सकती है भाई मेरे पास ये दो सेट है ए और बी ना, ये दो सेट है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये वाला यूनिवर्सल सेट हो गया। भाई मैंने बोला 3 एलिमेंट्स इसमें 6 इसमें, तो ये मैक्सिमम कितना होगा? ए यूनियन बी 9 हो जाएगा। फिर मैंने आपसे बोला भाई ये आपके पास इस टाइप से भी तो हो सकते हैं ना, इस टाइप से, है ना, एक यूनिवर्सल सेट में ये इस टाइप से भी हो सकते हैं। ये ए है, ये बी है, तो यहां से अगर ए यूनियन बी की बात करूं तो मुझे पता है अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 है, तो भाई इसमें टोटल में कितने होंगे? 6 ही तो होंगे ना। तो यहां पर अगर ए यूनियन बी की कंडीशन की बात करें तो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का जो कंडीशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो यहां पे एक ही ऑप्शन आपको ये नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए यहां मिनिमम की बात हो, किसी ने ये बोल दिया कि यहाँ पे मिनिमम है, तो आप मिनिमम आपका क्या हो सकता है? मिनिमम दोनों का जो इंटरसेक्शन वाले की बात करें, एक इंटरसेक्शन तो ये हो सकता है भाई यहाँ पे इस टाइप से इंटरसेक्शन हो सकता है,
तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरसेक्शन है वो कितना मिल सकता है, आपको 3 मिल सकता है। यहाँ की बात करें तो आपके पास ये भी कितना है, यहाँ पे 3 है। तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन n ए इंटरसेक्शन बी और लेस देन इक्वल टू 3। तो ये आपके पास अगर ऑप्शन में होता, यहाँ पे 0 और 2 है और 1 एंड 3 है, अगर यहाँ 0 होता तो 4 आपका आंसर हो जाता। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है, ये आपके पास है सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज की बात हो रही है। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कितना गिवन है आपको 15। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी 25 आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले हम सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में अगर बात करें, ये आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, या तो आप ऐसे बोल लीजिए या ये बोल लीजिए a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो आपके पास इस टाइप से ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, क्लियर है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं केसेज की, मैं एक केस ये सोच रहा हूं, एक केस मेरे पास ये आ रहा मेरे माइंड में, और एक केस मेरे माइंड में ये आ रहा। केसेस बहुत बनेंगे भाई यहाँ पे, लेकिन हम जो सोच रहे हैं पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, अगर मैं इस केस की बात करूं, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स F15, तो भाई मिनिमम मुझे एटलीस्ट 1 तो यहां कॉमन चाहिए ही चाहिए। यही तो कहता है इंटरसेक्शन वाला, भाई इंटरसेक्शन, दो सेट में इंटरसेक्शन एटलीस्ट 1 पॉइंट आपके पास 1 नंबर कॉमन होना चाहिए। अगर मैं इसको मिनिमम के लिए कंसीडर करूं 1, तो यहाँ पे ये b की जो वैल्यू होगी ये 24 और ये होगा 14। तो इसमें जो टोटल a यूनियन b की अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन करें तो इसका मतलब a यूनियन b मिल रहा है। इस पूरे की बात करें तो इसमें टोटल जो आपको मैक्सिमम मिलेगा यहां से तो मिलेगा 40, ये मैक्सिमम वाली वैल्यू हो गई। अगर हम बात करें यहां की बात करें तो यहां पे आपके पास क्या है, 25 और 15 है ना। अब ये आपकी कॉमन, देखिए यहां पे आपके पास, सॉरी, अगर ए यूनियन बी की हम बात कर रहे हैं तो 40, ये आपको वैसे भी दिखाई दे रहा 40 है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस की अब अगर हम बात करें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर करें आप, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी कितना है 15, और ये यहां से 10 मिलेगा, और b माइनस ए करें तो कितना मिलेगा आपके पास, b माइनस ए से पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो यहां से वैल्यू आएगी 10, क्या आएगी, 10 आएगी। और यहां पे अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें यहां पे, तो भाई यहां पे से आप इसमें से इसको माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो, तो आपको पता है यहाँ 25 और 15 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही है अब, यहां से तो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 होगा, तो ये होगी 40। सिमेट्रिक डिफरेंस की ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और सिमेट्रिक डिफरेंस की ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ की हम बात करें, यहाँ पे आपके पास 15 और ये है आपके पास 25, तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ से भी आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको हो गई, इसका मतलब है कि मिनिमम जो पॉइंट है वो 10 मिल गया, तो मैक्सिमम पॉइंट 40 मिला। आपको ये दो वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब ये दो आपको पता चल गया, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डिफरेंस वाली जो बात चल रही है, यहां से यहां तक जितनी वैल्यू होंगी आपके पास ले। अब इसकी अगर मैं बात करूं भाई, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंटरसेक्शन 15, तो एक वैल्यू आपको पता है 15, 0 और 15 के बीच में ही आप वैल्यू ले सकते हैं, है ना।
तो यहां से यहां तक की जितनी वैल्यू है आपके पास, तो वो कितनी वैल्यू आएंगी, 0 और 15 के बीच वो 16 वैल्यू आएगी। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 16 हो जाएगी। आई होप कि क्लियर है। सिमेट्रिक डिफरेंस आप जो क्लास में पढ़ाया है वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए 26 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। अच्छे से आप रीड करिए इसको, और इससे नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये 2020 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट यहां पे क्या है देखिए, यहां पे उन्होंने ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा बोला है। तो पहले मैं आपको 2020 वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। 2020 वाले में क्या है, द सेट ए हैज m एलिमेंट, सेट b n एलिमेंट, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट a इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b। तो भाई आपको पता है कि अगर मैं सबसेट की बात करूं तो एक हो जाएगा 2 की पावर m, एक हो जाएगा 2 की पावर n। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, अब कंडीशन क्या है, a इज 112 मोर देन द टोटल नंबर सबसेट ऑफ b। तो a मेरा क्या है, 2 की पावर m है, ये किससे ज्यादा है, 112 प्लस में क्या है आपके पास ये। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से m एंड n की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपको मिलेगा। तो यहां से अगर मैं n कॉमन लूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2m माइनस n माइनस 1, और इसको अगर मैं फैक्टर करूं 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहां पे हमें, ये मिलेगा आपको 6 5, ये मिलेगा है ना, इंटू 2। इसको और अगर हम लिखें तो ये क्या मिलेगा, 7 इंटू 2 और इंटू 8, ये मिलेगा। अब आपको पता है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको मिलेगा क्या, 16 इंटू 7, और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 7, ये लिख सकता हूं। तो भाई अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4। तो यहां से क्या मिला, n इक्वल टू 4। और अगर हम इसके कंपेरिजन की बात करें, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2m माइनस 1 इक्वल टू 8। और ये कितना आया आपके पास, 4। भाई ये 4 है, और इधर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो ये आपको फाइनली यहां से जो मिलेगा वो मिलेगा m माइनस 4 इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू क्या मिला आपको, 7। ठीक है, यहां जो पूछा गया था इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो n7 4 इंटू 7, तो यहां तो आंसर मिला आपको 28। क्या मिला, 28। सबसेट पता है ना भाई, एक अगर सेट गिवन है तो उसका सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर n। तो यहाँ m एंड n दिया हुआ है तो 2 की पावर m हो जाएगा, एक 2 की पावर n हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पे 56 मोर देन लिखा हुआ है ना। अब यहां की अगर मैं बात करूं तो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहां पे क्या है, उसने डिस्टेंस की बात कर दी। जो आपकी m एंड n आएगा उसकी डिस्टेंस वो पूछ रहा है। तो यहां पे डिस्टेंस की बात करें तो पहले तो 2 की पावर, पहले m है और फिर क्या है 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा जिसमें m एलिमेंट है, n एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हो जाएगा। अब कंडीशन आपको गिवन है 2 की पावर m इक्वल टू क्या है, 56 प्लस 2 की पावर n, यही कंडीशन है, इसको जब पढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, अगर मैं 2 की पावर m और इधर n को लेकर आऊं तो मुझे ये मिलेगा। बात समझ में आ रही है भाई, एक काफी क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा है ना। यहां से अगर हम 2 की पावर n और 2 की पावर m बाहर लेंगे तो आपको ये मिलेगा, यहां से 56, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 8, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। इसको कंपेयर करूंगा तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3, तो यहां से क्या मिला, n इक्वल टू 3। और इसको जब हम कंपेयर करेंगे
2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7, तो ये आपको मिलेगा 2 की पावर m माइनस इक्वल टू 8। तो यहाँ आपको ये 2 की पावर 3 हो गया, और ये कंपेयर करेंगे और n की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से क्या मिला, m माइनस 3 इक्वल टू 3। तो m कितना मिला भाई आपको 6, तो n कितना हुआ आपको 3 और m कितना हुआ 6। जो दूसरा जो पॉइंट आपको मिला वो पॉइंट मिला आपको m 6 और 3, ये मिला है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो भाई आपको पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाइए। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 100, 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी 10 हो जाएगी। भाई देखिए आपका 2020 का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, ये जनवरी 2024 का सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास नेक्स्ट हम कर चुके हैं, ये भी आपके पास 2024 का क्वेश्चन है। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, ये इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 टू एक्स प्लस 9 ए प्लस 4, डिवाइड में क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, और ये लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, जो सेट आपको गिवन है उस S के जो एलिमेंट्स है वो आपको बताना। देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए आप, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करिए। अब यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो आप देखेंगे अगर मैं इसका d निकालूंगा तो d आएगा इसका 64 माइनस 98 वो 128, तो इसका मतलब है ये लेस देन है। इसके d की बात करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो आपको पता है कि जो ये फंक्शन है भाई, ये फंक्शन क्या है आपके पास अबव द एक्स एक्सिस होगा, इस टाइप से होगा, ये मतलब आपके पास इस टाइप से होगा, क्योंकि a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, d लेस देन 0 है, तो इस टाइप से बनेगा। तो ये कहीं भी रियल एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इसकी कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। अब मैं अगर इसकी बात करूं, अब मुझे ये फंक्शन है, अगर आपको एक फंक्शन एफ एक्स अगर लेस देन 0 है तो यहां से मुझे एक चीज ये मिलती है कि ये a लेस देन 0 है और d भी क्या है यहां से लेस देन 0 है। अब मुझे ये बताइए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज की बात हो रही है ना भाई, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इस तरीके से इसको सोचेंगे, तो यहाँ की कहानी तो हमारी खत्म हो गई, ये तो हमें अब सोचना ही नहीं। अब सोचना इस इक्वेशन के बारे में, इस इक्वेशन अगर इस पूरे फंक्शन की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 फंक्शन है तो इसका मतलब है कि a लेस देन 0 d लेस देन 0, है ना, तभी तो आपके पास ऐसे जाएगा डाउनवर्ड में, जब ही तो जाएगा ग्राफ, ये यहाँ से डाउनवर्ड में ऐसे ग्राफ जाएगा, तो ये कब जाएगा, ये आपके पास तभी जाएगा जब ये कहानी होगी, तभी तो ये फंक्शन लेस देन 0 आया है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस से ब्लू में जाएगा तो आपके पास डाउनवर्ड जाएगा, तो इस कंडीशन से जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जब a लेस देन 0 है, ये a लेस देन 0 है, तो a की वैल्यू की तो बात हो रही है ना, तो भाई यहाँ पे तो कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल की वैल्यू आ ही नहीं रही, जब आ ही नहीं रही तो आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें आपके पास सेट जो एस है इसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज नहीं है, इसलिए आंसर विल बी बी। क्लियर है? ये भी 2024 का है। नेक्स्ट भी आपके पास 2024 का है, तो यहाँ पे जो गिवन है एक सेट गिवन है और क्या है √3 प्लस √2 और इसकी पावर आपको k गिवन है और प्लस √3 माइनस √2 इसकी पावर k इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। इस जो आपको ये गिवन है इक्वेशन,
में आपके पास सेट के जो है वो नंबर ऑफ सेट बताने हैं। तो कैसे करेंगे भाई? अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3। बचपन की कहानी है थोड़ी, यहाँ पे ध्यान रखना भाई। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यस या नो? लिख सकते हैं। और जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं इस √3 प्लस √2 को टी बोलूं, इसको टी बोलूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? t प्लस 1/t इक्वल टू 10। इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर इसको लेकर आएंगे, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, तो ये आएगा 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास? t इक्वल टू -b/a प्लस √b² माइनस 4ac वाला। तो यहां से 10 प्लस माइनस √b², 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100 माइनस 4a, तो ये आया 96 डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ से 2, तो ये आपके पास 16 अगर हम बाहर निकालेंगे, 6 इनसाइड में होगा, तो ये 4 आएगा, तो यहाँ से 5 और ये 4 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपको मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं अब इस वाले की, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस 6 को लिख सकते हैं, ये सी या नो, है ना? और अगर इसी की हम बात करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, ओपन करिए इसको, यही मिलेगा आपको, a² प्लस b² वाला फॉर्मूला लगाइए, 3 प्लस 2 प्लस 2ab, यही तो मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपका ये आया t, है ना? इस t को हमने क्या माना हुआ है? √3 प्लस √2 की पावर के, ये t है, इसके इक्वल मुझे दिया हुआ ये। अब एक चीज याद रखिए भाई, ये यहाँ पे ना ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, तो ये आपके पास प्लस माइनस √2 और इसकी पावर क्या है? 2 गिवन है। तो अगर हम k की बात करें तो k की दो वैल्यूज यहां आपको मिलेंगी, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू -2। तो यहाँ पे अगर हम इस सेट की बात करें, उसमें जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो दो मिले हैं, एक 2 एक -2, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका C हो जाएगा। क्लियर है भाई? देखिए यहाँ पे जो आपके पास है, ये रेशनलाइज करेंगे, उससे ये आ जाएगा आपके पास, इसको हमने टी कर लिया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब आप ये बोलेंगे सर ये -2 कैसा है? कि जैसे हमारे पास ये वाला वैल्यू है ना, ये अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में चला जाएगा, -k, तो ये -2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, जेईई मेंस 2024 का है और ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक ट्रिक आपको देखना है। यहाँ पे जो गिवन है x² माइनस 2 की पावर y इक्वल टू 2023, है ना। अब अगर आप इसमें कुछ और दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। मुझे सिग्मा चाहिए, एक्स वाई जो बिलोंग्स टू है आपके पास सी, और यहाँ पे x प्लस वाई, ये आपको बताना। तो देखिए भाई, ये आपका जो है किसके आसपास का स्क्वायर है? ये आपका 45 के आसपास का स्क्वायर है। 45 का स्क्वायर कैसे करते हैं भाई? इस नंबर का स्क्वायर करेंगे 25 और इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, ये इन दोनों को कर दीजिए 20, ये होता है ना। अब आपको पता है अगर मैं इस x की जो वैल्यू है उसको मैं 45 लूं, तो मुझे ये वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी कि तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? भाई y आपको क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा ना, तो यही तो बन रहा है। 2 की पावर 1 लूं, y 1 लूं, तो यहाँ 2 मिलेगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास क्या है, यहां से मुझे x की वैल्यू मिली 45 और y की वैल्यू मिली 1, तो भाई दोनों का सम ही तो यहाँ पूछा गया है, तो 45 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 46। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। अगर हम इसमें कुछ और टाइप से करेंगे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं सेटिस्फाई करा के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन है। आपके पास क्या है?
एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 100 से 700 के बीच में, और इंटरसेक्शन n बोला है, n इज नीदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आपको ऐसा सेट ए फाइंड करना है जो ना तो 3 का मल्टीपल हो ना ही 4 का मल्टीपल हो। तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 का निकाल लो, 4 का निकाल लो, ठीक है। टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई? अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं, इस सेट में जो टोटल नंबर हैं वो आपके पास 100, ठीक है, 101, 102 ऐसे चलते हुए हमारे पास 700 की बात हो रही है, ये है। अब आप इसमें से अगर मैं 3 की मल्टीपल की बात करूं तो पहला नंबर जो आपको 3 के मल्टीपल में ये है। तो पहले अगर मैं 3 की बात करूं तो 102, फिर आपको मिलेगा 105, फिर आपको मिलेगा 108, ऐसे चलते जाएंगे। जो लास्ट नंबर है तो आपके पास 699 जो है वो आपके पास 3 के मल्टीपल में होगा, ठीक है ये। तो भाई यहाँ से ये 3 से डिविजिबल वाले नंबर है, तो ये 3 से डिविजिबल वाले हैं। तो अब यहाँ से हम ये पहले निकालिए, कैसे निकालेंगे? Tn आपको गिवन है, an वाले फॉर्मूला से इससे निकाल लो, ये n निकल जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो an कितना है 699, a कितना है 102, n का आपको पता नहीं है और डिफरेंस यहाँ पे 3 है। तो 102 3n माइनस 3, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा कितना 99, 99 इधर लेके आएंगे प्लस 3n, तो ये आपको ये मिल रहा है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये होगा 600, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 200। तो यहाँ पे जो 3 के मल्टीपल वाले हैं, है ना, वो तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, है ना, ये आपको मिल गई है। अब बात करें 4 की, तो 4 से पहला तो 100 ही हो जाएगा, है ना, फिर 104। तो यहाँ अगर मैं 4 की बात करूँ तो यहाँ से आपके पास 4 से कौन सा हो जाएगा 100, 104, और फिर आपके पास लास्ट 700 भी 4 से डिविजिबल है ना ये। अब भाई फिर से यहाँ से 700, फिर से एन वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे 4 है तो 4n माइनस 4, यहाँ आपको मिलेगा 96, 96 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 604 आपको मिलेगा, और यहाँ से n 4n, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या मिलेगा 1 और 2 और 1, ये आपको ये मिल जाएगा, है ना। 4 सॉरी भाई एक सेकेंड, यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, और से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके पास 1, फिर 25 1, ये हुआ, है ना, n इक्वल टू 151। क्लियर है भाई? अब आपके पास ये आ गए n4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो 4 से डिविजिबल है। अब आपको ऐसे नंबर चाहिए कि भाई जो दोनों से डिविजिबल हो, 3 और 4 से। 3 और 4 का जो मल्टीपल है 12, इनका एलसीएम लेंगे तो 12 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, यहाँ से देखिए 12 से कितने होंगे। तो फर्स्ट नंबर 12 से कौन सा डिवाइड होगा, जो 3 और 12 दोनों से होगा। तो फर्स्ट 100 के बाद 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो 90, 12 एड जा कितना होगा 96, और 96 के बाद जो नंबर आएगा आपके पास 106, तो 106 जो नंबर है आपके पास ये डिविजिबल होगा 12 से। चेक कर लीजिए इसको, सॉरी 12, ये 108, तो फर्स्ट जो नंबर आपको मिलेगा ये मिलेगा, है ना, क्लियर है। उसके बाद 120 मिलेगा। अब आप इधर से लास्ट वाला नंबर देखिए क्या मिलेगा 12 से, इससे जस्ट पहले वाला नंबर देखिए 699, 12 से नहीं डिवाइड होगा, 698, तो ये होगा आपके पास 60, और उधर बचा आपको 9, 98 ये भी नहीं होगा, 697 भी नहीं होगा, 696 हो जाएगा, 696। तो लास्ट जो है आपके पास ये 96 हो जाएगा। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फिर से आप निकालिए, ये है 3 और 4 जो दोनों से डिविजिबल की बात हो रही है।
तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 108, ये आएगा 696 प्लस इसका डिफरेंस 12n-12, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ बचेगा 600 12n, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 50। ऐसे नंबर आपको मिले कितने 50। तो ये भी निकल गया आपके पास, ये भी निकल गया। अब आपको चाहिए क्या भाई, इन दोनों का चल गया। अब इंटरसेक्शन आपको इन दोनों का चाहिए, एन यूनियन बी की अगर हम बात करें, यहां मैं लिख रहा हूं भाई, नेक्स्ट स्लाइड में भी जा सकते हैं बट यहां पे लिख, अब मुझे ये चाहिए, ये देखिए है ना, इसकी हम बात करें तो आपको पता है डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूं, ये कितना हुआ 200, वो कितना हुआ आपके पास 151, और उसमें से माइनस कितना करना हमें 50। तो यहां से हमें जो मिला ये कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है ये 301, 301। अब मुझे चाहिए टोटल। भाई इतने नंबर आपको ऐसे हैं, कैसे हैं, जो आपके पास इससे मल्टीपल हैं, 3 और 4 से डिविजिबल है, इतने नंबर निकले आपके पास टोटल। अब आपको टोटल इस सेट में जो नंबर हैं, अगर मैं बात करूं इन टोटल की, तो फिर से निकालेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 601। तो टोटल जो नंबर है इस सेट में वो कितने हैं, 601 हैं, 601। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं कितने 301, तो जो आपको नंबर यहाँ मिलेंगे, तो ऐसे नंबर इस सेट में 300 हैं जो आपके पास नीदर मल्टीपल और 3 और 4 है। क्लियर है भाई? आई होप कि समझ आ गया है। ये आपको समझाने के लिए सब चीजें लिखी हुई हैं, ये सब फॉर्मूला वहां नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2020 का है, बट जब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम इस सेट की बात करें, एक सर्वे की बात करें, यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास क्या है 76 है, और यहाँ की बात करें ये क्या है 63 है, और ये आपके पास x है। ठीक है, अगर हम बात करें भाई मिनिमम सेट की, जब हम बात करते हैं तो 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हुआ। तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 63, एक कंडीशन तो आपको ये मिल जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मैं इसको a सेट बोलूं, इसको b सेट बोलूं, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करते हैं, तो आपको यही तो पता है ना, जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपके पास NU होता है, और ये परसेंटेज की बात हो रही तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे 100। अब यहाँ से A यूनियन B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू 100। तो आपका ये कितना है 76, ये कितना आपके पास 63, और ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या मिला 24, इधर लेके जाएंगे तो 24 माइनस का, और 24 इसमें से माइनस करेंगे, ये मिलेगा आपको 39। तो यहाँ से जो आपके पास है NA यूनियन इंटरसेक्शन B, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 39। तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी आपको, वो वैल्यू आपके पास 39 और 63 के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे जो 39 और 63 के बीच में? भाई समझ आ गई नहीं कहानी? ये जो है, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ये इंटरसेक्शन हो गया आपके पास है ना, तो हमें पता है कि जो इसमें मिनिमम वैल्यू होती है ये वाली मिनिमम है, तो ये आपके पास क्या है 63 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जो आपके पास वैल्यू है वो मिनिमम जो वैल्यू हो ये आपके पास हो जाएगी, है ना। उसके बाद आपका ये 100 परसेंटेज दी हुई है, इसलिए हमने इसको 100 ले लिया। तो यहाँ से जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो आपको 39 मिलेगा। जो वैल्यू आएगी है ना, ये लेस देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपके पास ये आएगी, एक्स ग्रेटर देन, और ये तो मतलब आपकी जो वैल्यू है 39 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 63 से लेस होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी है, तो ऐसी वैल्यू सिर्फ आपके पास ये है, क्योंकि ये 37 है, 39 से कम है,
ये 29 और कम है, ये 63 से ज़्यादा है, तो 55 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कल करेंगे, यहाँ पे जो 2024 के आपके क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी का सेम क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन है, 2024 का है, और आपके पास ये भी 2024 का क्वेश्चन है। सेट से रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।